महिला अपराध में नंबर 1 राजस्थान पिछले 5 वर्षों में हुआ। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार पे नंबर 1 हुआ। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाए। एक निर्भया हुआ तो पूरी दिल्ली हिल गई थी, देश में बवाल मच गया था। लेकिन राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हुई। प्रतिदिन 17 महिलाओं या बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। 2 लाख से ज्यादा महिला अपराध के मामले दर्ज पिछले 5 वर्षों में हुए। 35,000 से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले हैं। और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, वहीं पर सीकर के कावड़ में 14 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। झालावाड़ जिले के सदर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई। नागौर के पर्वतसर में 11 साल की बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या। 25 सितंबर 2020 को सिरोही जिले के अनादर 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा के सिकंदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म फिर हत्या। करौली जिले के हिंडौन में 5 साल की बालिका के दुष्कर्म के बाद हत्या। अजमेर के पुष्कर के बकरी चराने गई 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म फिर पत्थर से कुचलकर हत्या। जयपुर के नरेना के में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और 20 सितंबर को नागौर के पादुकला में 7 साल की मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या। और पाली जिले के फालना में 16 साल की नाबालिग दुष्कर्म को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बूंदी जिले के बसौली काला कुआं इलाके में जंगल में बकरियां चराने गई बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। पाली जिले के पीछवा गांव में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। फिर जालौर जिले के बांदड़वाड़ी में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके कुएं में फेंक दिया गया। 2022 में 13 फरवरी को कोटा के रामपुरा बाजार में ट्यूशन पढ़ने गई 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के धुआड़िया गांव में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद चाकू से गोंद के उसकी हत्या रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीपुरा में 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या और शव को कुएं में फेंक दिया। जयपुर के आमेर में 9 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म कर पत्थर से कुचलकर हत्या और लाश को जंगल में फेंक दिया गया। डूंगरपुर इलाके में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या। करौली में मंडराले में नाबालिग से दुष्कर्म हत्या। फिर बांसवाड़ा के खोडन गांव में 11वीं कक्षा की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटन में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। और उदयपुर जिले के चोपड़ा गांव में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। लाश के 10 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया। सीकर के लक्ष्मण गांव में 17 साल की नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या। जोधपुर के बालेसर गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद हत्या। बीकानेर के खाजूवाला में दलित लड़के के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा दुष्कर्म करके हत्या। करौली के नादोती गांव में दलित लड़की से दुष्कर्म, गोली मारी और तेजाब से जलाकर कुएं में डाल दिया गया, हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और टुकड़े टुकड़े करके उसको आग की भट्टी में डाल दिया गया। सवाई माधोपुर के बोली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या और लाशें कुएं में मिली। अब ये लिस्ट में जितनी पढ़ता जाऊंगा खत्म नहीं होगी।
राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार और हत्याएं इन 5 सालों में होती रही और गहलोत सरकार सोती रही और गर्व के साथ इनके मंत्री कहते रहे ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को आज से कुछ साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।